मूवी की शुरुआत में दिखाता है कि माइकल ब्राइस यूके में एक ट्रिपल ए रेटेड प्राइवेट बॉडीगार्ड है और बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है। वह अपने क्लाइंट तकाशी कुरोसावा और उनकी वाइफ को एयरपोर्ट में छोड़ने जाता है। मिस्टर तकाशी एयरपोर्ट पहुंचकर अपने वाइफ्स के साथ प्लेन में जाकर बैठ जाता है। फिर इसी समय कोई स्नाइपर से उसको शूट कर देता है। यह देखकर तो माइकल के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद से ही वह एक नॉर्मल बॉडीगार्ड हो जाता है और उसकी लग्जरियस लाइफ छिन जाती है। 2 साल बाद लंदन में वह एक नशेड़ी कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव को प्रोटेक्शन देने जाता है। प्रोफेसर एसिमो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गवाही देता है कि बेलारूस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने उसके घर आकर उसकी वाइफ और बच्चे को मार दिया। फिर मुझको किसी कैब में 3 साल तक बंदी बनाकर रखा गया, पर दुखोविच के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाता है। अब लास्ट उम्मीद रहती है सिर्फ डेरियस किंगकेट की गवाही की। मैनचेस्टर में इंटरपोल डेरियस को ऑफर देता है कि दुखोविच के खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगे तो तुम्हारी वाइफ सोनिया किंगकेट को जेल से छोड़ दिया जाएगा। डेरियस इसके लिए राजी हो जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन भी कर देता है। फिर उसे इंटरपोल की तरफ से ट्रेंड आर्म फोर्स की सिक्योरिटी दी जाती है और इस फोर्स को लीड करती है इंटरपोल एजेंट अमेलिया रॉसेल। इसके बाद डेरियस को इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हीग ले जाया जाता है। तभी रास्ते में जाते समय उस कार में ब्लास्ट होता है जिसमें डेरियस और एजेंट एमिलिया होती है और इस धमाके से वह कार पलट जाती है। दुखोविच के काफ़ी सारे आदमी आकर इंटरपोल की पूरी सिक्योरिटी टीम को मार देते हैं। एजेंट एमिलिया और डेरियस कार से बाहर निकलकर उन सभी को शूट कर देते हैं। इसी समय एक गोली डेरियस के पैर में लग जाती है। फिर वे दोनों वहां से भागकर इंटरपोल के सेफ हाउस में चले जाते हैं। डेरियस के पैर से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है। डेरियस अमेलिया को बोलता है कि इंटरपोल से आए किसी भी कॉल को रिसीव नहीं करना, क्योंकि इंटरपोल में दुखोविच का कोई खबरी है और किसी से हेल्प लेना है तो ऐसी किसी से लो जिसका इंटरपोल से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। फिर एजेंट एमिलिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड माइकल को फ़ोन करती है। वह इस समय अपनी कार की सर्विसिंग करवा रहा होता है। वह उसको बोलती है कि मैं तुझको एक कमेंट्री का एड्रेस एसएमएस कर रही हूँ, तुम इस एड्रेस पर तुरंत पहुँच जाओ और साथ में 3 बॉटल ओ नेगेटिव ब्लड ले आना। फिर इंटरपोल की टीम ब्लास्ट वाली जगह पर पहुँच जाती है और एक एजेंट डायरेक्टर कसोरिया को फ़ोन करके बोलता है कि टीम के सभी लोग मारे गए। डेरियस और एजेंट एमिलिया दोनों ही गायब है। कसोरिया असिस्टेंट डायरेक्टर जीन फाउचर को बोलती है कि तुम हीग चले जाओ और दुखोविच से पूछताछ करो। डेरियस अपनी वाइफ सोनिया को फ़ोन करता है। वह इस समय एम्स्टर्डम के इंटरपोल रिमांड सेंटर में होती है। वह उसका हालचाल पूछता है पर सोनिया उसको काफ़ी गाली गलौज करती है। वह उसका फेवरेट गाना भी गाता है। उसी समय फ़ोन कट जाता है। वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। माइकल अपने साथ ज़रूरत का सामान लेकर अमेलिया के पास पहुंच जाता है। फिर माइकल अमेलिया से इस बात को लेकर झगड़ा करता है कि उसकी वजह से ही ट्रिपल ए की पोजीशन छिन गई, क्योंकि अपनी सारी राज की बात अमेलिया को बताता था। इसके बाद डेरियस और माइकल मिलते हैं और वैसे उन दोनों के बीच फ़ाइट शुरू हो जाती है। इन दोनों के फाइट के बीच में ही डेरियस के पैर से फिर से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। जीन फाउचर दुखोविच के पास जाता है और अपने काम के पैसे मांगता है, पर दुखोविच एक फाउंटेन पेन उसके हाथ में घुसा देता है और बोलता है कि जब तुम डेरियस को मार दोगे तभी तुमको पूरे पैसे मिलेंगे। इंटरपोल में यही आदमी गद्दार होता है। माइकल अमेलिया को बताता है कि इस काले कौवे ने 28 बार मुझे मारने की कोशिश की है। वह बोलती है कि अगर इसने कोर्ट में जाकर गवाही नहीं दी अगले हफ्ते ही सत्ता में आ जाएगा, और फिर माइकल को उसकी ट्रिपल ए की पोजीशन वापस दिलाने का भी वादा करती है। अमेलिया वहाँ से जाते समय बोलती है कि इसका ध्यान रखना। जीन फाउचर को पता चल जाता है कि डेरियस कहाँ पर है। फिर वह दुखोविच के आदमी इवान को इन्फॉर्म कर देता है। इंटरपोल से फ़ोन आता है। माइकल समझ जाता है। वह खिड़की से नीचे देखता है। इंटरपोल की पूरी टीम नीचे आ गई होती है। डेरियस अपने रूम से निकलकर दुखोविच के काफ़ी सारे आदमी को मार देता है। फिर वे दोनों बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं। इंटरपोल की टीम पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लेती है। डेरियस छत से कूद जाता है और सीधा कचरे के डिब्बे में गिरता है। माइकल भी नीचे उतर आता है। फिर वे दोनों एक कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। माइकल डेरियस को बोलता है कि कार के पीछे जाकर लेट जा। वह बोलता है कि यहाँ से पेशाब की बदबू क्यों आ रही है। वह पेशाब की बोतल माइकल के हाथ में देकर बोलता है कि यह ले तेरा एनर्जी ड्रिंक। अमेलिया डायरेक्टर कसोरिया के पास जाकर बोलती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माइकल से हेल्प लेने के। अमेलिया अपनी आईडी और गन वहाँ जमा करके चली जाती है। माइकल अपनी कार रास्ते में छोड़ देता है और एक दूसरी कार पकड़ लेता है। डेरियस माइकल को बताता है कि किस तरह धोखे से इंटरपोल ने मुझको अरेस्ट किया। फिर वे दोनों ही पूरे रास्ते भर में झगड़ा करते जाते हैं। फिर इंटरपोल के लोग सोनिया के पास जाते हैं और डेरियस की लोकेशन पूछते हैं और बोलते हैं कि उसकी जान को खतरा है।
वो बोलती है कि उसे कोई भी मार नहीं सकता। इसके बाद उनको काफ़ी गाली गलौज जैसे कि तेरी माँ की बहन की करती है। दुखोविच के आदमी माइकल की कार की लोकेशन जानकर यहाँ आ जाते हैं। वे लोग एक होटल में जाकर ज़बरदस्ती सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है कि माइकल किस तरफ गया है। माइकल और डेरियस अभी जंगल के रास्ते में पहुंच गए होते हैं। माइकल कार रोक देता है क्योंकि डेरियस को पेशाब लगी होती है। वह पेशाब करके वापस आता है। इसी समय दुखोविच के आदमी आकर उन पर गोलियां चलाते हैं, पर वे कार के पीछे छुप जाते हैं। उनकी कार का पेट्रोल लीक होना स्टार्ट हो जाता है। डेरियस वहां से निकलकर उनको एक ही बार में शूट कर देता है। ढिचक्याओ ढिचक्याओ ढिचक्याओ। इनकी कार में ब्लास्ट होता है और वे दूर जाकर गिरते हैं। माइकल डेरिस पर दोष देता है कि तूने अपने साथ ये फ़ोन उठाकर लाया, और वे लोग इस फ़ोन को ट्रैक करके यहाँ पहुँच गए। वह उसको उसके हथकड़ी की चाबी और अपनी गन दे देता है। तभी कार के अंदर रखी बंदूक की गोलियाँ फुलझड़िया जैसी फटनी चालू हो जाती हैं और इससे दूसरी कार में भी आग लग जाती है, जिससे दुखोविच के आदमी यहाँ पर आए थे और फिर से इन दोनों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। डेरिस अपनी लव स्टोरी माइकल को सुनाता है कि मैं होंडुरस के एक बार में जाकर बैठ रहा था। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर वेट्रेस से छेड़खानी कर रहे थे। तब वह वेट्रेस उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारा, उनकी नानी याद दिला दी। तब मैं उस पर फिदा हो गया। फिर हमने रात भर डांस किया। फिर वे दोनों चर्च की एक कार में लिफ्ट ले लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारी सिस्टर्स बैठी होती है। डेरियस रास्ते पर उन सिस्टर्स के साथ एंजॉय करता जाता है। वह कार उनको सी पोर्ट के पास उतार देती है। वे एम्स्टर्डम जाने के लिए एक बोट पकड़ लेते हैं। डेरियस माइकल को बताता है कि जब मैं 17 साल का था तब मैंने पहला कत्ल किया। एक आदमी चर्च के अंदर घुस आया और उसने फादर का खून करके उसकी लाश को अल्टर पर छोड़ दिया और मैं ये सब देखता रहा। जब वह आदमी कार के अंदर था तब मैंने उसको एक बंदूक से शूट कर दिया। फिर वे दोनों एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं। माइकल डेरियस को अपने घर लेकर जाता है। इधर कोर्ट में सभी लोग डेरियस का इंतजार करते हैं। अमेलिया माइकल को फ़ोन में बोलती है कि शाम 5 बजे से पहले डेरियस को यहाँ लेकर आ जाना। डेरियस वहाँ से भागकर ट्यूलिप के फ्लावर खरीदने जाता है। दुखोविच के आदमी उसके पीछे बढ़ जाते हैं, पर माइकल उनको मारकर ठिकाने लगा देता है। फिर डेरियस का पीछा करता है। वह क्लॉक टावर वाली बिल्डिंग में जाकर ट्यूलिप फ्लावर को रख देता है। सुने देखकर समझ जाती कि यह फ्लावर मेरी कॉकरोच ने मेरे लिए रखा है। फिर माइकल डेरियस को बोलता है कि मैंने अमेलिया पर यकीन किया और अपने क्लाइंट कुरोसावा की बात अमेलिया को बता दी और उसने यह बात कहीं और लिख कर दी। फिर किसी ने आकर कुरोसावा को शूट कर दिया। तब डेरियस बोलता है कि अबे तेरे इस क्लाइंट को मैंने ही शूट किया था। यह सुनते ही माइकल शॉक्ड हो जाता है और उसके चेहरे पर एक गुस्सा मारता है। वह गुस्सा होकर वहाँ से एक बार में चला जाता है और ड्रिंक करने लगता है। डेरियस उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है और वैसे ही दुखोविच के आदमी उस पर गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। डेरियस वहाँ से भागता है। दुखोविच के आदमी कार से उसका पीछा करते हैं। माइकल एक बाइक लेकर उसको बचाने के लिए निकल जाता है। डेरियस एक बोट पकड़कर वहाँ से भागता है। इंटरपोल की टीम भी दुखोविच के आदमियों का पीछा करती है। माइकल दुखोविच के आदमियों पर गोलियां चलाता है और उनको अपने रास्ते से हटाता है। एक आदमी आकर डेरियस पर रॉकेट लॉन्च करने वाला होता है। उसी समय माइकल अपनी बाइक लेकर उसके ऊपर जंप करता है और उसका यह रॉकेट कहीं और लॉन्च हो जाता है। फिर दुखोविच के आदमी आकर माइकल को पकड़ लेते हैं, उसको अपने ठिकाने में लेकर जाते हैं और उससे डेरियस की लोकेशन पूछते हैं। माइकल बोलता है कि मुझे नहीं पता। वे लोग माइकल को शॉक लगाकर टॉर्चर करते हैं। तभी पीछे से डेरियस आता है और उन सभी पर अटैक करता है। फिर माइकल को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। माइकल रास्ते में डेरियस को अपनी लव स्टोरी सुनाता है कि मैं अपने एक क्लाइंट के फ्यूनरल में गया था। वहाँ पर एमेलिया और साथ में कुछ एजेंट्स भी आए थे मेरे क्लाइंट के भाई को अरेस्ट करने के लिए। उसके भाई को पता चल गया कि ये इंटरपोल के लोग हैं। वे सभी आपस में फ़ाइट करने लग गए। इसी दौरान हम दोनों की आपस में टक्कर हुई और पहली नज़र में ही हम दोनों को प्यार हो गया। डेरियस बोलता है कि अबे अपना रोना धोना बंद कर, तुझको तेरी गर्लफ्रेंड और ट्रिपल ए की पोजीशन वापस मिल जाएगी। वे दोनों पार्किंग लॉट से एक दूसरी कार चोरी करके कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। माइकल अमेलिया को अपनी हर गलती के लिए फ़ोन पर सॉरी बोलता है। तभी दुखोविच के आदमी उनका पीछा करने लग जाते हैं। डेरियस अचानक ब्रेक लगा देता है। इससे माइकल विंड ग्लास तोड़कर बाहर गिर जाता है। वह टकले को बहुत गाली गलौज करता है। तभी वहाँ दुखोविच के आदमी आकर फायरिंग करने लगते हैं। डेरियस कार लेकर भाग जाता है और माइकल वहाँ से भागकर सबवे के अंदर चला जाता है। वहाँ पर भी वे लोग इनका पीछा करते हैं। माइकल एक आदमी को मारकर सबवे से बाहर भी निकल जाता है। डेरियस उन आदमियों के बीच में काफ़ी गोलियां चलती है, पर वह धीरे धीरे इन सभी को मारकर अपने रास्ते से हटाते जाता है। माइकल भी वहाँ से भागकर एक रेस्टोरेंट के किचन में घुस जाता है। वह किचन का ही सामान लेकर उन आदमियों पर अटैक करता है।
फिर माइकल एक हार्डवेयर शॉप में घुस जाता है। वहाँ पर वह एक कुल्हाड़ी पकड़कर इवान पर अटैक करता है। इसके बाद वह इवान पर तरह तरह के टूल्स फेंक कर मारता है। फिर एक लोहे की चैन फेंक कर उसकी गर्दन को कस देता है। वहीं के कर्मचारी को गन उसके तरफ पास करने को बोलता है। माइकल गन लेकर इवान को शूट कर देता है। तभी डेरिस आकर माइकल को अपने साथ लेकर कोर्ट की तरफ निकल जाता है। वे दोनों कोर्ट में उस टूटी फूटी कार से पहुंच जाते हैं। उनको चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं। फिर वे उन दोनों को कोर्ट के अंदर ले जाते हैं। डेरियस जज के पास जाकर बोलता है कि मेरा असली नाम डेरियस इवांस है। बचपन में मेरे माँ बाप अलग हो गए थे और मेरी माँ ने एक शराबी रॉजर किनकेट से शादी कर ली। मेरे असली फादर चर्च में पादरी थे। उनका कत्ल कर दिया गया। 17 अप्रैल 2012 को दुखोविच ने मुझे अपने महल में बुलाया था। उसने मुझे यूके के एक दूसरे पार्टी के लीडर को मारने का काम दिया था। मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे सामने ही वो अपने गांव के लोगों का कत्लेआम करने का ऑर्डर दे रहा था। वकील पूछता है कि यह साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत है। फिर डेरिस कोर्ट को एक सीक्रेट एफटीपी साइट ओपन करने के लिए बोलता है जिसमें उसने दुखोविच के सारे कत्लेआम की फ़ोटोज़ अपलोड की हुई होती है। वे सभी फ़ोटोज़ एक बड़ी सी स्क्रीन पर दिखाई जाती है। इसी समय दुखोविच अपने एक आदमी को इशारा करता है प्लान बी स्टार्ट करने के लिए। दुखोविच खड़े होकर सबके सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। इसी समय जीन फाउचर उठकर वहाँ से चला जाता है। अमेलिया उसके पीछे जाती है। लॉजिस्टिक एक बड़ी सी ट्रक कोर्ट की बाउंड्री में घुस जाती है जिसके अंदर काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव्स होते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कोर्ट के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। दुखोविच एक गार्ड को अपने कब्जे में लेकर उसकी गन छीन लेता है। फिर वह डेरिस से गोली चलाता है पर इसी समय माइकल बीच में कूद जाता है और वह गोली माइकल को लग जाती है। फिर माइकल डेरिस को बोलता है कि जाकर साले दुखोविच को ठोक डाल। इधर जीन फाउचर और अमेलिया के बीच में फाइट चलती रहती है। दुखोविच वहाँ से भागता हुआ सीधे छत पर पहुँच जाता है। डेरिस छत पर पहुंचकर उसके गार्ड को मार देता है। वह दुखोविच का पीछा करता हुआ उस पर गोली चलाता है। फाउचर अमेलिया का गला दबाकर उसको मारने वाला ही होता है। तभी माइकल आकर उसको शूट कर देता है। दुखोविच का हेलीकॉप्टर उसको लेने आ जाता है और डेरिस पर फायरिंग करता है। वे लोग हेलीकॉप्टर के नीचे लाने वाले ही होते हैं। उसी समय डेरियस हेलीकॉप्टर के दोनों लोग को शूट कर देता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वह दुखोविच के पैर में गोली मारकर उसको लंगड़ा बना देता है। फिर वह दुखोविच को बोलता है तूने मेरे बॉडीगार्ड को मारा। दुखोविच कुछ भी समझ नहीं पाता है। इससे पहले ही डेरियस उसको लात मारकर छत से नीचे गिरा देता है। दुखोविच की डेड बॉडी देखने के लिए लोगों की जमघट लग जाती है। माइकल को स्ट्रेचर से हॉस्पिटल ले जाने वाले होते हैं। तभी डेरिस आकर डायरेक्टर कसूरी का बोलता है कि मुझे अरेस्ट कर लो। डेरिस और माइकल की तू में फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ महीने बाद खबर आती है कि डेरियस बेलमार्स की जेल से भाग गया। वह सोनिया के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है जहाँ पहली बार दोनों मिले थे। बार में हर तरफ मारपीट और तोड़फोड़ होती रहती है। इसी बीच वे दोनों पप्पी झप्पी करते हैं। इसके साथ ही मूवी समाप्त होती है। दी एंड।